रंगा जी ब्राह्मण नहीं थे, व्यापारी थे, वैश्य थे। तो एक बार उनके दुकान में काम करने वाला एक लड़का, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हुई तो वो चला गया। मृत्यु होने के 2-3 वर्ष बाद एक दिन रंगा जी अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी उनको वो लड़का दिखाई दिया अपनी दुकान में जो 2 वर्ष पहले मर गया है। उसको देख करके रंगा जी बोले, भाई ये तो 2-3 वर्ष पहले मर गया था, ये आज मेरी दुकान में क्या कर रहा है? घबराए नहीं बेचारे। वो जैसे ही पास आया तो रंगा जी बोले, अरे बेटा, तेरी तो मृत्यु हो गई थी 2-3 वर्ष पहले, तू आज यहाँ कैसे? प्रेत बन गया है? बोले नहीं, प्रेत नहीं बना, भूत बन गया। बोले नहीं, भूत भी नहीं। तो बोले मैं यमलोक के स्वामी यमराज जी का एक मुख्य पार्षद बन गया हूं। बोले पार्षद बन गया? बोले हाँ, मैं यमलोक का पार्षद बन गया हूं और जो यमदूत है ना, उनका स्वामी हूं। यमराज मेरे स्वामी हैं और मैं यमदूतों का स्वामी हूं, यमराज का पार्षद हूं। बोले बड़ी ऊंची पोस्ट मिली तुझे मरने के बाद? बोले हाँ। बोले ये ऐसे साधारण, ऐसे आसानी से नहीं मिलती। तो बोले व्यक्ति का जन्म हो, जन्म में खूब पाप करे, पाप करने के बाद मर जाए, मर के नरक चला जाए, नरक में अपने पापों को भोग के फिर जन्म ले, फिर पाप करे, फिर मरे, फिर नरक जाए। ऐसे करते करते जो 100 बार नरक जाता है ना, उसको पार्षद की उपाधि मिलती है। यमराज विचार करते हैं, इसका बेचारे का यही काम है, घूम फिर के इसको नरक ही आना है, इतना प्रेम है इसको नरक से, तो फिर इसको भेजते ही क्यों है, इसको पार्षद बना दो। खूब उसका अनुभव भी बहुत हो जाता है, 100 बार नरक देखा उसने, तो पार्षद बना दिया। मैं पार्षद बन गया हूं। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। क्या करने आए हो? बोले करने क्या आया हूं, ये आपके यहाँ, आपके घर से 3 घर छोड़ के एक घर है ना? बोले हाँ। वहां पे एक बुजुर्ग रहता है? बोले हाँ। उसने भी बहुत पाप किया अपने जीवन में, उसको ले जाने आया हूं। उसका समय होने वाला है थोड़ी बहुत देर में, तो मैंने सोचा आपसे मिल चलूं। मेरे सेठ जी आप रहे हो तो आपसे थोड़ा मुलाकात हो जाए। तब सेठ जी बोले, वो तो बिल्कुल स्वस्थ घूम रहा है। बोले स्वस्थ घूम रहा है, लेकिन उसकी अभी देखो 5 मिनट में मृत्यु होने वाली है। कैसे होगी मृत्यु? बोले वो बैलगाड़ी पे आ रहा होगा, उसका बैल पागल हो जाएगा, अपने सींगों को वो उसके पेट में जैसे ही उनके पेट को विदरण करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं उसके बैल के सींग पे जाके बैठ जाऊंगा अभी। ठीक है सेठ जी, फिर मिलते हैं। और ऐसा कहकर के वो तो अंतर ध्यान हो गया, सामने से सेठ जी को बैलगाड़ी आती दिख रही है, उस पर उनका पड़ोसी आ रहा है हाथ हिलाता हुआ, और भाई कैसे? इतने में ही उसके बैल ने सिर घुमाना शुरू किया। घुमाते ही एक पीछे की ओर बैलगाड़ी से निकल करके भागा, और जैसे ही सिंह घुमाया उसके पेट में जाते ही उसका वध हो गया, नष्ट हो गया। इतने में ही उसकी शव में से एक जीर्ण शीर्ण सी आत्मा निकली। उस आत्मा को अपने गले से दबोचता हुआ वो जो दुकान में काम करता था, ठीक है सेठ जी जाता हूं, लेकर के चला गया। रंगा जी बोले, ये सब मैंने क्या देखा आज? बड़े चिंतित, रात भर सोए नहीं। अगले दिन जैसी दुकान पर गए, बैठे थे, इतने में ही वो फिर से आ गया। आज क्यों आए हो भाई, किसको लेने आए हो? बोले सेठ जी आज वो बगल के गांव में एक है, उसको लेने आया हूं। सेठ जी बोले अच्छा ठीक है सेठ जी, समय हो गया, लेके चलता हूं मैं। उसको लेके वो भी चला गया। जैसे बताता है ऐसे मरेगा, वैसे ही मरते सब। 3, 4, 10 बार सेठ जी के पास मिलने के लिए आया, तो सेठ जी ने एक दिन उससे पूछा, बोले भाई एक बात बता, मेरे पास क्यों आता है तू? अपना काम किया कर, चला जाया कर, तू मेरी दुकान पर आकर के मुझसे मिलने क्यों आता है? कहीं तेरे यमराज की लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है? बोले नहीं सेठ जी, लिस्ट में किसका नाम है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके पास इसलिए आता हूं क्योंकि मैंने आपके यहाँ बहुत काम किया है। आपके अंदर सर्वगुण हैं, आप निष्ठा से कर्म करते हो, अनीति का पैसा नहीं कमाते, आप बिल्कुल सदाचारी हो, सब कुछ है, लेकिन आप भजन नहीं करते। तो मैं तो केवल इसलिए आता हूं आपको बताने कि भजन नहीं करोगे ना तो एक दिन यमराज को तो बहाना चाहिए,
वो आपकी एक गलती खोज करके आपको नरक बुला देगा, और उस समय आप मेरे सामने खड़े होगे, मैं आपको सोटा मारूंगा, तब आप कहोगे अरे तूने मेरी दुकान पर काम किया, तो मैं उस समय सुनूंगा नहीं आपकी। इसलिए आप उस स्थान पर आने से बचो, मेरी पिटाई से बच जाओ। इसलिए मैं आपको बताने आया हूं कि आपके पास सर्वगुण हैं, लेकिन भजन नहीं है ठाकुर जी का। अब भजन करना शुरू कर दो। गंगा जी भजन करना शुरू कर देते हैं। बोले कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा, मुझे उन्होंने संकेत दिलवा दिया कि भाई भजन भी शुरू कर दो, तो भजन करना शुरू किया। एक दिन उनका वो दुकान का लड़का एक दिन उनको फिर मिल गया। उन्होंने उसको बोला, सुन भाई आज किसको लेने आया? बोले आज वहां पे उसको लेने आया हूं। बोले अच्छा, मेरा एक काम करेगा? बोले हाँ। बोले जिस दिन यमराज जी तुझसे बड़े प्रसन्न हो ना, बोले अच्छा, उस दिन यमराज जी से जरा यूं बोल देना कि प्रसन्न होके वो तेरे को कुछ देने की इच्छा रखें, तो उनसे कह देना कि हमारे सेठ जी नरक और स्वर्ग देखना चाहते हैं। बोले क्यों, आप क्यों देखना चाहते हो? बोले मैं इसलिए देखना चाहता हूं क्योंकि अब मैंने भजन शुरू कर दिया है, सत्संग भी मैं करता हूं, लोगों को थोड़ा ज्ञान उपदेश करता हूं, एक बार नरक स्वर्ग देखाऊंगा तो मुझे थोड़ा अनुभव हो जाएगा, तो मैं और थोड़ा लोगों को समझा पाऊंगा, नरक जाने से लोग बचें ऐसी उनको फिर प्रेरणा दे पाऊंगा, अनुभवी हो जाऊंगा। तो इसलिए जिस दिन तेरे स्वामी बड़े प्रसन्न हो ना, उस दिन उनसे ये वरदान मांग लियो कि मेरे सेठ जी को नरक स्वर्ग दिखा दो। बोले ठीक है। अब एक दिन यमराज बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के उससे बोले भाई हम तुझसे बड़े प्रसन्न हैं, तेरी क्रिया, तेरा काम, तेरा सब कुछ इतना बढ़िया है कि हमें बड़ी खुशी है। बता हम तुझे क्या कुछ देना चाहते हैं, तेरी पोस्ट थोड़ी और बढ़ा दें। बोले अब क्या पोस्ट दोगे? बोले अब ये पोस्ट देंगे कि तुम हमारे जो पार्षद हैं उनके भी स्वामी बन जाओ। बोले भगवान ये पोस्ट तो मैं बाद में ले लूंगा, लेकिन आज मैं कुछ मांगना चाहता हूं आपसे। बोले क्या मांगना चाहते हो? बोले अपने पूर्व जन्म में मैं जिन सेठ जी के यहाँ पे काम करता, मैं उनसे बड़ा प्रभावित था, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छे थे, भजन वजन नहीं करते थे। तो एक दिन मैंने उनको संकेत कर दिया, प्रभु उनकी इच्छा है, वो जीते जी एक बार नरक और स्वर्ग देखना चाहते, आप कृपा करके आज्ञा दो कि मैं उनको लेके आऊं और नरक और स्वर्ग का दर्शन कराऊं। तो यमराज जी बोले, हंसे पहले तो बहुत जोर से, हंस करके बोले अपने सेठ जी को बोल दो वहीं रहे यहां में, नरक स्वर्ग यदि देख लिया तो यहीं पागल हो जाएंगे, जाने योग्य नहीं बच पाएंगे, यहाँ की स्थिति बहुत विचित्र है। बोले अब जो भी हो, लेकिन उनकी इच्छा है, मैंने उनको वचन दिया कि मैं पूर्ण करवाऊंगा, आप कृपा करके कर दो। यमराज जी बोले ठीक है, जाओ अपने पार्षदों को लेकर के जाओ और सेठ जी को लेकर के आओ, उनको दिखाओ, नरक दिखाओ, फिर स्वर्ग दिखाना। ठीक है। सेठ जी आए, सबसे पहले जैसे ही नरक में उन्होंने प्रवेश किया, नरक की स्थिति देख करके तो महाराज बार बार आंख बंद करें, देखे ही नहीं जावे। क्यों? क्योंकि नरक आने वाले व्यक्ति को यातना देह मिलता है। एक बार मुझसे प्रश्न किया था किसी बच्चे ने कि जब शरीर हमारा पृथ्वी पर ही रह जाता है तो फिर नरक के कष्ट और स्वर्ग के भोगों को महसूस कौन करता है? क्योंकि आत्मा को तो कुछ महसूस होता नहीं, आत्मा तो नश्वर है। तो उसको जब यातना महसूस नहीं हो सकती, उसको कोई जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, उसको कोई सुख भोग नहीं सकती, तो फिर नरक स्वर्ग के ये जो सुख और दुख हैं ये कौन भोगता है? शरीर तो हमारा यहीं जल जाता है। तब ये उत्तर मिला कि नरक जाने वाले को यातना देह मिलता है। यातना देह कैसा होता है? बड़ा अच्छा इंजीनियरों ने बनाया उसको स्वर्ग के। कैसे? बोले उसको बीच में से काट दो, दर्द पूरा देगा लेकिन मरेगा नहीं। उसको उठा के पत्थर पर फेंक दो, हड्डियां टूट जाएंगी तुम्हारी, चलने लायक नहीं बचोगे, लेकिन मरोगे नहीं।
खौलते हुए तेल में जिसका एक छींटा हमारे अंग पर पड़ जाता है तो हम मचल जाते हैं, उस खौलते हुए तेल में तुमको पूरा का पूरा डाल दिया जाएगा, पकोड़े जैसे फूल जाओगे लेकिन मरोगे नहीं। मतलब दर्द पूरा मिलेगा लेकिन मृत्यु नहीं मिलती। ये नरक है। और स्वर्ग, स्वर्ग में यातना देह मिलता है। यातना देह मतलब इस संसार में जो कुछ भी आप नहीं चाहते कि हमारे संग हो, जैसे कि बुढ़ापा कभी नहीं आवे, स्वर्ग में कभी नहीं आएगा। हमारी दाढ़ी बड़ी बड़ी ना हो, मैं अब तो आजकल के बच्चों को तो चाहिए कि दाढ़ी बड़ी हो, बाल बड़े हों। मतलब तुम जैसा स्वयं को देखना चाहते हो ना, वैसे तुम हो जाओगे। तुमको उसको करने के लिए कुछ और आवश्यकता नहीं। यातना देह में शरीर जो है वो ना तो वृद्ध होता है, ना उसके भीतर कोई और विकार आते हैं। ऐसा यातना देह। तो भोग देह और यातना देह, ये दो देह हैं। नरक में यातना देह मिलता है और स्वर्ग में भोग देह मिलता है। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। तो वो जैसे ही पहुंचे नरक में, नरक के उन्होंने जैसी यातनाओं को देखा, व्यक्ति ने कैसे कैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार उसको वैसे वैसे भोगने पड़ रहे थे। राम राम राम, वो सब देख करके सेठ जी का तो दिमाग खराब हो गया। सेठ जी बोले मुझको यहां से लेके चलो। इतने में यमराज प्रकट हो गए। बोले नहीं जा पाओगे। क्यों? बोले क्योंकि आपका भी एक कृत्य ऐसा है जिसकी वजह से आपको नरक में आना पड़ेगा, नरक में रुकना पड़ेगा। बोले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे पूरे जीवन का याद है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बोले किया है। बोले क्या? बोले एक आपके गांव का चम्रकार है, चप्पल बनाता है, उससे आपने एक दिन अपनी चप्पल का कुछ करवाया था। बोले हाँ। उसने कितने रुपए बताए थे? बोले 5 रुपए। आपने दिए कितने? बोले 3 रुपए। 2 रुपए क्यों नहीं दिए? बोले मैंने कहा अरे तुम हमारे गांव के हो भाई, ये तो 3 रुपए का काम था, 5 क्यों ले रहे हो? तुमने 2 काटे उसके। हाँ। तो वही चम्रकार अभी 2 वर्ष पहले मर गया। बोले हाँ, वो यहीं पर यातनाएं भोग रहा है। उसको जिसने यातनाएं दी उनको भी यातना भोगने आना तो पड़ेगा। आपके 2 रुपए ने उसको बेचारे को पूरी रात नहीं सोने दिया था, तो उस यातना को आपको भोगना पड़ेगा। अब तो वो इतने घबरा गए, बोले कि अब क्या करें, वो कहाँ है चम्रकार, यहीं पे हमारा कुछ लेन देन करवा दो, 2 रुपया दे दूंगा मैं उसको। और भारतीय मुद्राएं नहीं चलती नरक में, क्या करें फिर? तो यमराज ने उपाय बताया। बोले कि आप एक काम करो, 2 रुपए की जितनी चमड़ी होनी चाहिए उतनी अपनी चमड़ी दे दो उसको, तो तुम्हारा वो जो दोष है वो उतर जाएगा। सेठ जी का तो सिर घूमने लगा। बोले भाई ये नरक है, मेरे से एक अपराध हुआ है जीवन में, वो भोगने भी मुझे यहां आना पड़ेगा। अभी यहां से जाते ही भजन शुरू कर दूंगा, मैं तो दिन रात भजन करूंगा, यहां ना आना पड़े बस। गए सेठ जी से, जैसे चम्रकार मिला तो रोने लगा। बोले सेठ जी आपने उस दिन बहुत बुरा किया, मेरे 2 रुपए मेरी मेहनत के काटे आपने। दो चमड़ी दो। कितनी होगी? तो महाराज 2 हाथ चमड़ी सेठ जी की नोची, दी उसको, तब जाकर के थोड़ा तो भोगना ही पड़ेगा, नरक है। सेठ जी बेहोश होने लगे। उससे बोले, पार्षद से बोले मुझे स्वर्ग ले चलो, मैं यहाँ रुक नहीं पा रहा हूँ, मुझे वहां का दृश्य देखना है। जैसे ही स्वर्ग लेकर के गए तो उनका बिल्कुल नवीन स्वरूप हो गया, दाढ़ी वाड़ी सब गायब हो गई, बिल्कुल सुंदर यौवन हो गया, कटाक्ष नेत्र हो गए, ये जुल्फियां लहरा रही हैं उनकी, तो बिल्कुल जो खाने की इच्छा हो, प्यास लगे तो पानी प्रकट हो जाए, भोजन की इच्छा हो तो भोजन प्रकट हो जाए, और कभी कुछ देखने की इच्छा हो, ऐसी इच्छा हो कि मैं समुद्र किनारे बैठ जाऊं तो समुद्र दिखने लग जाए, अरे मेरी तो पहाड़ों में जाने की इच्छा है तो बर्फीले पहाड़ प्रकट हो जाएं। जो विचार करें, क्योंकि वहां पर कल्प वृक्ष है ना, जो कल्पना करोगे वो तुरंत प्रकट होता है। सेठ जी बोले कितना बढ़िया है स्वर्ग। हम पृथ्वी में जितने सुख भोगते हैं, जितने सुख देखते हैं, सब तुच्छ हैं इसके आगे। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, शास्त्रों में आ गया, महाराज जी को पता होगा कि हम जिस प्रकार सूकर कुकर को उनका भोजन खाते हुए उनके प्रति हीन भावना रखते हैं ना,
ऐसे ही जब हम दाल कचौड़ी और ये सब खाते हैं तब देवता हमको हीन भावना से देखते हैं। राम राम, क्या खा रहे हैं, ये कोई खाने की चीज है? देवता अमृत चखते हैं और उस अमृत को चखने में जो सुख उनकी जिह्वा को मिलता है ना, वो सुख उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा वर्णन है कि जब हम किसी जानवर को उसका भोजन खाते हुए उसके प्रति हीन करते हैं, ठीक वैसे ही देवता मानवों के भोजन को देख के हीन भावना करते हैं। और उन देवताओं को देख करके वैकुंठ में विराजमान जो नित्य ठाकुर जी के पार्षद हैं वो हीनता रखते हैं। बताओ, इनको स्वर्ग में इनको अमृत में ही सुख मिल रहा है। इन्होंने कभी ठाकुर जी का सेवन नहीं किया ना, ठाकुर जी के दर्शन का सेवन नहीं किया। वैकुंठ में तो कुछ खाने पीने की भी आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी का दर्शन करो तुम पूर्ण तृप्त हो जाओगे। ऐसा एक विषय बताया गया। तो जैसे स्वर्ग में पहुंचे, वहां के भोगों को देख करके बोले भाई जीवन में यहां आना चाहिए एक बार। गजब, जहां देख रहे हैं अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर हवा चल रही है, गर्मी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। बैठने की इच्छा हो तो मखमली गद्दा आ जाता है, लेटने की इच्छा हो तो बिस्तर प्रकट हो जाता है, कुछ खाने की इच्छा हो तो कितना भी खाओ पेट भरेगा ही नहीं तुम्हारा, मोटे हो गए नहीं, बुढ़े हो गए नहीं, सब इतना बढ़िया। तभी चलते चलते आगे उनका प्रवेश हुआ। पृथ्वी में पुण्य करने वाले लोग कैसे भोगते हैं स्वर्ग के सुखों को, वो देखने के लिए उनको देख रहे थे। बोले इसने क्या किया? बोले इसने आश्रम बनवाया था, तो यहां स्वर्ग में इसको इतना प्लॉट मिल गया, अब ये घर बना के यहां रहता है। अच्छा, आगे को गए, बोले ये क्या कर रहा है? बोले कि इसके सामने 56 भोग रखा है, खूब खाता है, इसका पेट नहीं भरता और ये मोटा भी नहीं होता। क्यों, इसने क्या किया? बोले संतों को बहुत भोजन कराया, ब्राह्मणों को खूब इसने दान दक्षिणा किया। अच्छा, आगे आगे चलते चले गए, तभी उन्होंने देखा एक व्यक्ति सुख भोग रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सुंदर सुंदर वाद्य बज रहे हैं, सुंदर संगीत की सुर लहरियां चल रही हैं, लेकिन वो सुनते 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 मूर्छित होकर के गिर जाता है। और मूर्छित जैसे ही होता है तो अप्सराएं आती हैं, फिर उस पर पानी का छिड़काव करती हैं, जैसे तैसे उसको होश में लाया जाता है। वो फिर से होश में आता है, होश में आकर के और फिर जो है अपनी फिर से वो क्रियाओं का दर्शन करता है, फिर से सुख भोगता है, लेकिन फिर से मूर्छित होकर गिर जाता है। सेठ जी बोले ये क्या हो रहा है? स्वर्ग में मूर्छा, मूर्छित अवस्था, ये कैसे संभव हो सकती है? तब उन्होंने बताया, बोले क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। स्वर्ग क्या है? जितने पुण्य हैं उतना भोगोगे, लेकिन पुण्य क्षीण होते ही तुमको पृथ्वी में गिरना पड़ेगा। सेठ जी बोले तो क्या इसके पुण्य क्षीण हो रहे हैं जो ये बार बार मूर्छित हो? बोले इसके पुण्य क्षीण नहीं हो रहे, इसके कर्मों से क्षीण नहीं हो रहे हैं। तो बोले अभी अभी इसके घर में एक व्यक्ति ने जन्म लिया है। बोले अच्छा। बोले वो बहुत बड़ा पापी है, जितने इसने पुण्य किए उतने ही वो पाप कर रहा है, वो इसका नाती है। बोले अच्छा। तो बोले वो जब जब पाप करता है तब तब इसका पुण्य खत्म हो जाता है, ये मूर्छित होकर गिर पड़ता है। बोले अब वो इतना पाप कर रहा है, इतना पाप कर रहा है कि उसका पाप का प्रभाव है कि इसके कुछ मिनटों में इसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और ये पृथ्वी में चला जाएगा। और जैसे सेठ जी देखने लगे, देखते ही देखते वो व्यक्ति वहां अप्सराओं के मध्य से मूर्छित हुआ और मूर्छित होते ही सीधा पृथ्वी में उसका पतन हो गया। किसकी वजह से? उसके कुल में जन्म लेने वाले एक बालक के दुष्कर्मों की वजह से। सेठ जी बोले देख लिया मैंने, मैं समझ लिया, ना तो स्वर्ग उचित है ना नरक उचित है। नरक तो है ही नहीं, लेकिन स्वर्ग भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्य करके तुम चले तो जाओगे स्वर्ग, लेकिन आगे के वंश वालों की क्या गारंटी है कि वो भी तुम्हारी तरह होंगे? यदि उन्होंने पाप किया उससे तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने पहले दिन कहा था कि पुण्य का क्या करना है, यहीं से शुरू होता है भागवत धर्म।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभानुसृत स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। पुण्य कमा के बच्चों के लिए, परिवार के लिए छोड़ के मत जाओ, और पुण्य कमा करके ठाकुर जी को अर्पित कर जाओ। क्यों? बोले क्योंकि यदि परिवार को दिया, बच्चों को दिया, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत यदि कपूत है तो उसके लिए धन सिंचन क्यों करना, बर्बाद कर देगा एक दिन। और पुत्र यदि सुपुत्र है तो भी क्यों सिंचन करना, अपनी सुपुत्रता से ही कमा लेगा, अपने सुंदर भाव से वो कर लेगा उसको जो करना है। तुमने जो पुण्य किया ठाकुर जी को देके जाओ, उससे क्या होगा, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, नरक की तो बात ही नहीं है, सीधा वैकुंठ प्राप्त होगा, जहां से कभी गिरना नहीं पड़ता, जहां से कभी पतन नहीं होता। भजन बिन नर मरकट के भूत, पद मुझे बहुत प्रिय है। भजन ही सार है, भगवत विमुख क्यों होना। यदि ये सब असद लक्षण हमारे भीतर हैं तो इन लक्षणों से बचने का प्रयास करो बंधुओं, क्योंकि अभी यहां पर जितने दिन हो उतने दिन तो तुमको बहुत सुख लग रहा है, लेकिन उसके बाद की गति का केवल हमने ट्रेलर सुना। अभी होता क्या होगा, जिनके संग होता है उनकी तो श्रीमद महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह से पांडव पूछते हैं कि गौ सेवा का महत्व क्या है। तब भीष्म पितामह कहते हैं, गौ सेवा के बहुत महत्व बताते हैं, लेकिन भीष्म पितामह वहां पर एक बात संकेत करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गौ सेवा नहीं करता, लेकिन राह पे चलती हुई एक देसी गौ माता, शुद्ध देसी गाय जो हो, वेद लक्षणा गाय हो, वेद में जिसके लक्षण बताए गए हैं, ऐसी गौ माता सामने से आ रही हो और वो व्यक्ति महापापी हो, और वो महापापी व्यक्ति यदि वहां से निकलता हुआ केवल उस गाय का स्पर्श मात्र कर ले, उसका पुण्य क्या होता है। बोले उसका पुण्य ये होता है कि वो व्यक्ति नरक जाने वाला है, उसको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं है। लेकिन यदि वो राह चलती हुई एक वेद लक्षणा गाय का स्पर्श कर लेता है तो नरक में जाने से पूर्व एक नदी पड़ती है जिसको कहते हैं वैतरणी। वो वैतरणी नदी, उसमें शुद्ध जल नहीं है, उसमें रक्त की नदी है, मांस की नदी है, उसमें अस्थियां, मवाद आदि ये सब घूमता रहता है। बोले व्यक्ति को नरक जाना है अपने कर्मों की वजह से केवल 20-22 दिन के लिए, 20-22 दिन भोगेगा, उसके बाद वो वहां से मुक्त हो जाएगा। लेकिन वैतरणी नदी जो है वो उसको पार करनी पड़ती है, जिसमें हजारों वर्ष लग जाते हैं, वो नरक ही नहीं पहुंच पाता, 1000 वर्ष तक डूबता रहता है उस वैतरणी नदी में। 1000 वर्ष बाद जब जैसे तैसे वो पहुंचता है पल्ली पार, तो उसको उठाते ही उसको उसके किए हुए कर्मों का उसको भोगना पड़ता है। बोले जो 22 दिन में नरक भोग के चले जाना है, वो 1000 वर्ष से ज्यादा तक केवल वैतरणी नदी में पड़े रह जाते हैं। तो जो गलती से गौ का स्पर्श मात्र कर लेते हैं तो क्या होता है, बोले जब नरक जाते हैं तो वैतरणी के किनारे वही गाय आकर के अपनी पूंछ उसको पकड़ा देती है और वैतरणी नदी को चंद सेकंडों में पार करके उसको नरक में छोड़ देती है, ताकि उसको 1000 वर्षों तक जो नदी में भटकना है वो भटकाव उसका ना हो। ये प्रभाव बताया गौ सेवा का। तो नरक जाना तो बहुत ही कठिन है, उससे पहले वैतरणी पार कर लो। और वैतरणी पार क्या, उससे पहले जब यमदूत पृथ्वी से मानव को नरक के लिए लेके जाते हैं, उसका मैंने जब सुना, कपिल देवभूति संवाद में भगवान कपिल बताते हैं, सुन करके रोए खड़े हो जाएंगे। बोले जब मानव को नरक ले जाने के लिए आते हैं यमदूत, उसको यातना देह पकड़ा दे करके उसके गले में फंदा बांधते हैं और कितने हजार कितने लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वे चलते हैं
और उस मानव को घसीटते हुए लेकर के जाते हैं नरक तक। मतलब बोले बीच रास्ते में मानव की इच्छा हो जाती है कि मैं मर जाऊं, मैं कैसे भी करके मेरे प्राण निकल जाएं। रास्ता इतना दुर्गम है तो नरक की तो सोच करके आप क्या विचार करो, क्यों जाना है ऐसे नरक में। और जिस नरक से साधारण सा, सरल सा, अति पवित्र, अति सरल भगवत नाम बचा सकता है, लोग फिर भी उस नाम को नहीं गाते। किमाश्चर्यमतः परम, यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर जी से। अच्छा एक बात आपको बताऊं, मैंने वैसे तो अफवाह के रूप में सुना है, लेकिन हो सकता है शायद सत्य हो। बाकी यहाँ बद्रिकाश्रम में बैठे सब संतजन विराज रहे हैं, ये यक्ष की भूमि है, यक्षों की। और यहाँ के स्वामी हैं भगवान बद्रीनाथ के बगल में बैठे रहते हैं ना, मुखमंडल दिखता है उनका, कुबेर, वो यक्ष राज हैं। और ये यक्ष की नगरी है। यहाँ पर आगे ही अलकापुरी है, वहीं से अलकनंदा जी आ रहे हैं। तो ये यक्षों की भूमि है, ऐसा मैंने सुना है। अब सत्य है कि नहीं पता नहीं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पहाड़ों पर विचरण करे, अकेला विचरण करे और ज्यादा सुगंधी लगा करके विचरण करे या ज्यादा चमकीले वस्त्र पहन करके विचरण करे, तो यक्ष उसको पकड़ लेते हैं, यक्षिणियां पकड़ लेती हैं, यक्ष यक्षिणियां उसको पकड़ लेती हैं। मैं अभी 1 महीना पहले आया था बद्रीनाथ, तो अपने बाल योगेश्वर दास जी महाराज वो थे संग में, तो हम लोग माना से ऊपर, मैं गया हूँ पूरा, यहाँ पे आगे तक गए हैं, चरण पहाड़ी से भी आगे तक खूब गए हैं, वहाँ पे माना से भी आगे वसुधारा उसका दर्शन करने गए, उससे भी आगे रास्ता जाते हैं लोग। तो वो मेरे को, उन्होंने मुझे बताया, बोले महाराज यहाँ ज्यादा इत्र लगा के, ज्यादा परफ्यूम लगा के, ज्यादा चमकीले वस्त्र पहन करके पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए अकेले। मैंने कहा क्यों? बोले यक्ष यक्षिणियां पकड़ लेती। हमारे संग एक पंडित जी थे, तो वो बोले कल मैं अकेला जाऊंगा, देखें तो सही कैसी होती है देखें तो सही कैसे होते हैं। तो जब महाभारत में वर्णन आता है कि 5 पांडवों में से 4 जल पीने गए, मूर्छित हो गए, युधिष्ठिर उनके पास गए तो यक्ष प्रकट हो गए, यक्षराज ने प्रश्न किए। आश्चर्य क्या है, उन प्रश्नों का उत्तर दोगे तो मैं इन 4 को जीवित कर दूंगा। तो शायद ऐसा ही होता होगा कि यक्ष पकड़ लेते होंगे और पकड़ करके बोलते होंगे चलो हमारी अलकापुरी में। क्यों? बोले वहां पे दास दासियों की नौकरी करवाएंगे तुमसे, और आप कहोगे कि हमें छोड़ दो, नहीं हमें वापस घर जाना है। तो फिर वो प्रश्न करेंगे, उन प्रश्नों का यदि तुमने वेदोक्त उत्तर नहीं दिया, ले जाएंगे पकड़ करके। और कहते हैं लोग मार देते, मारेंगे काहे को? यक्ष नगरी बहुत बड़ी है, वहां जाके काम वाम कुछ करवाएंगे, लो झाड़ू पोंछा करो, बर्तन करो। आश्चर्य क्या है? यक्षराज ने पूछा। तब इतना सुंदर उत्तर देते हैं युधिष्ठिर कि सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्तं किमाश्चर्यमतः परम्। सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम बहुत सुलभ है, बहुत सुलभ। आपको दुकान पर खरीदना नहीं पड़ता भगवान का नाम। सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम अति सुलभ, अति सरल। और उस नाम को गाने वाली जिह्वा च वशवर्तिनी, वो जीव हमारे वश में है। जीव से चाहो तो तुम गाली दो, जीव से चाहो तो तुम हरि नाम गाओ, जीव को जो आज्ञा करोगे जीव तो वही बोलेगी। भगवान का नाम इतना सुलभ, नाम गाने वाली जीव हमारे वश में। तथापि नरकम यान्ति, उसके बाद भी लोग नरक चले जाते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कोई नहीं। अरे बंधुओं, जिस प्रकार से कथाएं भारत में चल रही हैं ना, हजारों लाखों कथाएं प्रत्येक दिन चल रही हैं, उस हिसाब से तो नरक में ताले लग जाने चाहिए थे। क्यों अभी तक नरक के द्वार खुले? अच्छा आप कहोगे
महाराज जी आपको कैसे पता कि नरक में ताला नहीं लगा है? क्यों? क्योंकि दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या कहां से आ रही है? ये सब वहीं से तो आते हैं भोगने, वहां नरक में यातनाएं भोग के फिर क्या करते हैं? फिर उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। बोले जाओ फिर से जन्म लो और पुण्य करके या फिर भगवत भजन करके नरक से बचो, नहीं तो फिर नरक में आना पड़ेगा। ये रोज के जो जन्म हो रहे हैं, हर सेकंड में 2 लोग जन्म ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? नरक के द्वार अभी भी खुले हैं। भगवान का नाम इतना सुलभ, गाने वाली जीव हमारे वश में, फिर भी लोग नरक में जा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कोई नहीं। इसलिए बंधुओं, जितना हो सके भगवत स्मरण करो, भगवत भजन करो। इन अवगुणों को सुनकर के इन अवगुणों से बचने का प्रयास करो। हरिप्रिय बनो। वो क्रियाएं सदैव जीवन में करो जो हरि प्रिय हों, ठाकुर जी को प्रिय हों। अप्रिय, ये जितने भी लक्षण अभी बताए गए, इनको करने का प्रयास मत करो। और क्या कह रहे हैं? चमस कहते हैं, धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञान मनु प्रशांति ग्रहेषु यज्जन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम। धन कमाने का फल क्या है? धनम च धर्मैक। ठाकुर जी ने हमको धन दिया कृपा करके। भले हमारे श्रम को देख करके, हमारी मेहनत को देख करके, हमारे भावों को देख करके ठाकुर जी ने कृपा करके हमको धनवान बनाया। लेकिन धनवान बनने का फल क्या है? हम धनवान क्यों बने हैं? ताकि हम धर्म करें। धनम च धर्मैक फलम। धनवान होने का फल क्या है? बोले उस धन से धर्म करो, ना कि उस धर्म से अति भोग भोगो। शब्द पर ध्यान देना, अति भोग। भोगो जितना आपके लिए जरूरी है, उतना उस धन से स्वयं के लिए भोगो। लेकिन अति भोग क्या है? साधारण भोजन पाना, साधारण रूप से रहना, ठीक है, बढ़िया बड़ा बंगला बना करके उसमें रहना, अपना व्यापार आदि करना, ये सब भी एक प्रकार से सामान्य भोग हैं। अति भोग क्या है? व्यसनों को जीवन में लाना, ये अति भोग है। हम किसी व्यसन के आदी हो गए। जरूरी नहीं है हमारे शरीर को कि व्यसन लगे, लेकिन हम फिर भी उस व्यसन में पड़े हैं, ये अति भोग है। अपनी विषय वासनाओं का एक संयमित नियमित संसार में जितना जरूरी है उतना भोग भोगा जाए, उसकी अति करना ये अति भोग है। धन का फल धर्म है, भोग नहीं है। श्रीमद् भागवत में भिक्षुक गीत है, और उस भिक्षुक गीत का जो प्रयोजन बताया गया वो यही बताया गया कि जो व्यक्ति धन का अतिभोग करता है या धन का धर्म के प्रति उसको प्रयोग में नहीं लेता, ऐसे व्यक्ति के पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं। 5 देवता उससे नाराज हो जाते हैं। वो पंचदेवों के नाम से शायद सूर्य, गणपति, लक्ष्मी, विष्णु और शिव, ये पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं। जो लक्ष्मी को चलायमान नहीं बनाते, मतलब धन का धर्म में प्रयोग नहीं करते, ऐसे लोगों के पंचदेव रुष्ट होते हैं। तभी वो भिक्षुक गीत वहां प्रारंभ होता है। एक भिक्षुक था, एक व्यक्ति था, उसने बिल्कुल धन का दान नहीं किया, फिर वही भिक्षुक बन के गीत गाता है, भगवान उद्धव को सुनाते हैं। यदि संभव तक कल तक हमारा अगर ये पूर्ण हो गया तो भिक्षुक गीत, विश्राम वाले दिन भिक्षुक गीत कहकर के कथा को विराम करेंगे। कृष्ण उद्धव संवाद का एक बहुत सुंदर गीत है, इतना सुंदर है, ठाकुर जी ने इतना बढ़िया बताया है। मन कारण, सबका कारण मन है, भिक्षुक वहां बताता है।
धन का फल है धर्म। या फिर मैं ऐसा अपनी कथाओं में कहा करता हूं, धन के व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो होता है वो धन को अपनी पुत्री मानता है। मध्यम व्यक्ति धन को अपनी मां मानता है और अधम व्यक्ति धन को अपनी पत्नी मानता है। उत्तम व्यक्ति धन का दान करता है, मध्यम व्यक्ति धन का भोग करता है और अधम व्यक्ति धन का नाश करता है। ये छोटे छोटे सूत्र हैं बंधुओं, लेकिन जीवन के बड़े उपयोगी सूत्र हैं ये। प्रथम व्यक्ति धन को पुत्री मानता है, मतलब पुत्री बड़ी हो जाए तो उस पुत्री का ब्याह कर दो, मतलब धन जब बढ़ जाए तो फिर उसका विवाह कर दो। और लक्ष्मी का ब्याह किससे होता है? नारायण से। मतलब धन जब वर्धन हो जाए, धन जब वृद्धि हो जाए, तो उस धन का प्रयास करो कि उस धन से कोई धर्म कार्य करवाओ, यज्ञ करो, ब्राह्मण भोजन करो, संत भोज करो, कथा करवाओ। ये क्या है? धन रूपी लक्ष्मी का नारायण से ब्याह। मध्यम व्यक्ति धन को अपनी मां समझता है और पुत्र जो होता है वो मां को सदैव अपने पास रखना चाहता है। उसकी मां यदि किसी और बालक को गोद में उठा ले तो बालक चिड़चिड़ा जाता है, मेरी मां ने किसी और के बच्चे को क्यों लिया गोद में, ये तो मेरी है, मेरी ही रहे। मतलब धन का यदि सदप्रयोग किसी और की सेवा में कर दें तो उसको बड़ा कष्ट होता है। बोले कि अरे राम, यहाँ 100 रुपए क्यों खर्च करने पड़ रहे हैं इसके लिए, ये नहीं, जितना हो मेरे लिए हो जाए। लेकिन अधम व्यक्ति धन को अपनी पत्नी मानता है और पत्नी मान करके उसका नाश करता है। जैसे रावण, उसने पत्नी बनाने का प्रयास किया, आज तक जलता है बेचारा दशहरा मैदान में। क्यों? केवल उसका इतना सा अपराध था कि उसने लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। लक्ष्मी को या तो मां मानो या फिर उत्तम है पुत्री मानो, क्योंकि धनम च धर्मैक फलम, धन का फल धर्म है। एक विनोद की कथा पूज्य पिताजी अपनी कथाओं में सुनाया करते हैं। एक सेठ जी थे, बड़े लोभी, 1 रुपया खर्च नहीं करते थे। जब कभी भी त्योहार आते थे तो अपनी पत्नी बच्चों को मायके भेज देते थे उनके, ताकि खर्चा ससुर जी का हो, मुझे ना करना पड़ जाए। और तो और जब बच्चों की छुट्टियां होती तो भी बच्चों को ही पता था कि अब क्या आ रही है, दीपावली आ रही है, तो पिताजी नाना जी के यहाँ जाना होगा। बोले हाँ बेटा, और तो वहीं तो जाना है, खर्चा उन्हीं का ही होगा, पटाखे वटाखे हम तो लाएंगे नहीं। होली आ रही है, पिताजी नाना जी के यहाँ जाना। बोले हाँ बेटा वहीं जाओ। ऐसी स्थिति उनकी, इतने लोभी। उनका एक मुनीम था, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन खर्चा 1 रुपया नहीं करते थे। उनका एक मुनीम था जो उनका पूरा लेखा जोखा रखता था और महीने में कितना खर्चा हुआ वो बताता था। वो बोल देता था कि इस महीने में 1500 रुपये खर्च हो गए। तो फिर मुनीम का सेठ जी कहते थे कि मैं तेरी तनख्वाह तुझे तब दूंगा जब तू अगले महीने में 1400 पे लेके आए, 100 रुपये और कम कर खर्चे में। इतने लोभी, 1 रुपया खर्च नहीं, धर्म के नाम पे तो बिल्कुल करते ही नहीं थे। एक दिन शरद पूर्णिमा थी, बच्चे सब नाना के यहाँ गए हुए थे। तो मुनीम जी सेठ जी से बोले, सेठ जी आज घर में हम और आप हैं, रोज घिया तोरई बनती है, छिलका वाली दाल बनती है, खा खा के थोड़ा मन भर गया है, आपकी आज्ञा हो तो आज कुछ बढ़िया बना लें। और पिछले महीने के हिसाब से खर्चा भी आपका 1200 पे आ गया है, 300 रुपया फायदे में चल रहे हो आप, कुछ बढ़िया बना लेते हैं। और क्या बनाओगे? बोले खीर बनाते हैं आज। बोले ठीक है बनाओ, तैयारी करो। अब तुम्हारा आज खीर बनाई गई, खीर में बढ़िया चावल डाले, बढ़िया दूध मंगा करके बढ़िया डाला, केसर वो युक्त करके बहुत सुंदर खीर बनाई। सेठ जी को यह था कि वाह इतनी प्यारी खीर बनी है, कैसे भी करके ऐसा कुछ प्रयोजन बने कि ये इसको नहीं मिले खाने को, पैसा मेरा, मेहनत मेरी, तो फिर ये क्यों खाए, मुझे ही मिलनी चाहिए पूरी। सेठ जी बोले मुनीम जी काम करते हैं। बोले कि आज शरद पूर्णिमा है, ऐसा सुना है चंद्रमा से अमृत टपकता है।
शरद पूर्णिमा को? बोले हाँ जी, टपकता तो है। बोले एक छींके पर इस मटके को टांग दो, उसमें खीर रख दो, और रात्रि में ऊपर से चंद्रमा की प्रकाश में शायद हो सकता है अमृत की बूंद आ जाए, खीर हमारी और बढ़िया हो जाए, और फिर सुबह उठ करके इस खीर को खाएंगे, लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? रात में दोनों सपना देखेंगे, जिसका सपना सबसे अच्छा हुआ खीर उसकी। मुनीम जी बोले सेठ जी आप ही खा लो। मैं क्या, मुझे सपने अपने नहीं आते। वो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नियम तो नियम है, उसी हिसाब से खाएंगे। सपना देखना पड़ेगा रात में अच्छा वाला, जिसका अच्छा सपना होगा वो सवेरे खीर खाएगा। मुनीम जी बोले प्रभु क्यों जिद कर रहे हो, मैं कुछ और देख लूंगा, मैं तो, मुझे जरूरत भी नहीं, आप खा लो पूरी। बोले देखो मैं ना बहुत नियम का पक्का हूं, हिसाब से दूंगा तुमको, तुम्हारा सपना अच्छा हुआ तुमको मिलेगी, लेकिन मेरी हुई तो मेरे को मिलेगी। मुनीम जी बोले ठीक है, तो फिर रात में यही होने दो। रात में सेठ जी सो गए, मुनीम भी अपने कमरे में चला गया। मुनीम ने रात में सोचा, बोले खीर तो मिलनी नहीं है सवेरे, क्योंकि सेठ जी इतना ऊंचा सपना देख के आएंगे जो मेरी सोच से भी परे हो, खीर तो मिलनी नहीं है, तो क्या करें? तो बोले अब जो होगा सो सवेरे देखेंगे, खीर खा जाओ रात में। और मुनीम उठ करके गया, छींके से खीर उतारी, पूरी खीर खा गया, और खीर खा करके बिल्कुल चाट करके एक बूंद नहीं छोड़ी, उसको बर्तन को धो धा के बिल्कुल एक दाना उसमें ना रह जाए, और यथावत जहां टंगा था वहीं रख करके मुनीम सो गया। अब सुबह जो होगा सो देखा जाएगा। प्रातःकाल सुबह हुई, स्नान करके दोनों बैठ गए। छींके पे अभी खीर टंगी है ऊपर। मुनीम जी बोले, सेठ जी बोले आओ मुनीम जी बताओ, सपना देखा रात में? बोले अरे सेठ जी मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत बुरा सपना देखा। बोले मेरा बहुत अच्छा था। बोले आपने क्या देखा? बोले रात्रि में इंद्र आया था, स्वर्ग का स्वामी, देवताओं के साथ। बोले अच्छा। मेरे से बोला कि मैं तुम्हारे संपूर्ण जीवन के नियमों से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम बड़े कट्टरवाद हो अपने नियमों के प्रति, धन की बड़ी रक्षा करते हो, सबसे इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए। बोले अच्छा। बोले फिर क्या? इंद्र ने एक मखमली वो आया था विमान, उसको स्पर्श करने पर भी ऐसा अनुभव हो रहा था मानो कितना 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 सुखद स्पर्श है इसका। उसमें बैठा करके अप्सराएं चमर डोरा रही थीं, और इंद्र आदि सब देवता जो है मृदंग आदि बजा करके मेरा मुखोल्लास कर रहे थे। बोले अच्छा। बोले फिर मैं गया, स्वर्ग में गया, स्वर्ग में मेरी पुष्पों से स्वागत किया गया, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, सुंदर सुंदर वाद्य बजाए जा रहे थे, ऐसी सुंदर पवन वहां बह रही थी। फिर क्या हुआ? बोले फिर इंद्र ने मुझको अपनी गोद में बिठाया और स्वर्ग का एक दिन का मुझे राजा बना दिया। बोले फिर क्या? मैं राजशाही जीवन जी रहा था, स्वर्ग का राजपाट सब देख रहा था, इतने में ही दिन हो गया और मेरी नींद खुल गई। मुनीम जी बोले महाराज इससे बड़ा सपना कोई हो सकता है? आपका बहुत सुंदर सपना है। सेठ जी बोले मुनीम तुम सुनाओ, तुमने क्या देखा? बोले मेरा सपना बहुत बुरा था भगवान, पूछो ही मत। बोले नहीं नहीं बताना तो तुमको पड़ेगा, क्या देखा जल्दी बताओ। मुनीम जी बोले मेरी रात में सपने में यमराज आए थे। अच्छा, गदा लेके आए थे। बोले और? साथ में उनके दो पार्षद भी आए थे, बड़े काले काले कुरूप, मेरे को देख करके बड़े गिड़गिड़ा रहे थे। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या? यमराज ने मेरे पास आकर के बोला उठो। मैं उठ करके बैठ गया। बोले कमरे से बाहर आओ। मैं कमरे से बाहर आ गया। कमरे से बाहर ला करके मुझसे बोले छींके से पात्र उतारो। मैंने कहा नहीं नहीं, इसमें खीर है, रात में अमृत उसमें बोलेगा। तो उनके पार्षदों ने पकड़ लिया, बोले कि तुझे अभी नरक में ढकेल देंगे हम, उतार इसको नीचे। बोले मैंने उसको नीचे उतार लिया। बोले फिर यमराज गदा दिखाने लगा, बोले इसको खा। सेठ जी बोले फिर? बोले मैंने बहुत मना किया कि नहीं मैं नहीं खा सकता, अभी इसमें अमृत की बूंद गिरने वाली है, सुबह सेठ जी का सपना सुनेंगे फिर उसके बाद खाएंगे। यमराज ने मुझ में 2 गदा मारी, बोले खा नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। मैंने वो खीर खाई। बोले फिर क्या हुआ? बोले बची हुई चाट जा।
मैं चाट गया। फिर क्या हुआ? बोले फिर और गदा दिखाई, बोले इसको धो दे। बोले मैंने धो दी, मांज दी। फिर क्या हुआ? बोले इसको अब टांग दे छीके पे। मैंने टांग दी वहीं पे। बोले फिर क्या हुआ? बोले जाके सो जा, उठना नहीं सुबह तक। मैं जाकर के सो गया। सेठ जी बोले सच में ये हुआ था? बोले हाँ यही हुआ था। सेठ जी बोले जल्दी छीके से उतारो इसको। ऊपर से उतार करके देखा तो वो बिल्कुल मजी हुई धरी थी। बोले सच में हुआ था ऐसा? बोले हाँ। तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? बोले आप तो स्वर्ग में बैठे थे भगवान, आप स्वर्ग का राज भोग रहे थे, मैं कैसे उठाता आपको? ये है संग्रह वृत्ति लोभ। लोभ पाप को जन्म देता है। इसलिए धन के प्रति पुत्री भाव रखो, वो लक्ष्मी पुत्री मानो या गुरु स्वरूप मानो। देखो पुत्री बड़ी होने पर उसका विवाह किया जाता है और गुरु की सन्निधि में रहने पर गुरु के वचनामृतों का भी प्रचार किया जाता है, उसको दूसरों तक पहुंचाया जाता है। हमारे संप्रदाय में लक्ष्मी गुरु स्वरूप है, जितना हो सके लोगों तक उसको पहुंचाओ। धन का फल क्या है? धर्म। धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञान मनु प्रशांतम। क्या होगा? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। बोले जब धन का फल धर्म होगा ना तो उससे क्या होगा? जीवन में शांति आएगी। हम लोग भागते हैं सुख के पीछे, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं मानव को सुख नहीं चाहिए, मानव को जीवन में शांति चाहिए। हमें लगता है कि हम सुख के लिए कर्म करें, भगवान कहते हैं सुख नहीं शांति। और शांति किससे मिलेगी? त्यागात शांति अनंतरम। जितना त्यागोगे, जितना स्वयं से दूर रखोगे, उतने ज्यादा शांत रहोगे। किसको? धन को, विषयों को, भोगों को। जितना संग रखोगे उतने अशांत रहोगे। तुमको सुख की जरूरत नहीं है, अति सुख भी कई बार हमें कष्ट दे देता है। हमें शांति की आवश्यकता है, और वो शांति किससे मिलेगी? जितना धन का दान करोगे, जितना धन को दूसरों को प्रदान करोगे, उतने जीवन में शांति बनी रहेगी। धन का फल धर्म है, और उससे क्या मिलेगा? बोले शांति प्राप्त होगी। और शांति से क्या होगा? बोले तुम सदा सर्वदा के लिए प्रसन्न रहोगे, प्रसन्न हो जाओगे, भगवत प्रेमी हो जाओगे। भगवत विमुख व्यक्तियों के लक्षण बताए, और भगवत विमुख व्यक्तियों के नरक ही उनका द्वार है, ऐसा कहकर के चमस उनके प्रश्न का उत्तर देते। जीवन का परम उद्देश्य क्या है? कि हम भगवत प्रिय बन जाएं। बस हम कथा किस लिए सुन रहे हैं? हम यहाँ बद्रीनाथ आए हैं, इतनी दूर आकर के यहाँ कथा श्रवण करने का, भगवत दर्शन करने का, तीर्थ यात्रा करने का, इन सब के पीछे हमारा प्रयोजन क्या है? केवल एक, कि हम ठाकुर जी के प्रिय हो जाएं। हमारे वृंदावन को प्रेम नगर कहा गया है, बद्रीनाथ भी प्रेम नगर है। बाकी ये ज्ञान नगर ज्यादा दिखता है, लेकिन मूलतः सार उसके भीतर जाओगे तो है तो प्रेम ही। प्रेम नगर सुनने में और अनुभव करने, बताने में जितना अच्छा लगता है ना, अनुभव में उतना ही कठिन है। ये जो हम कह रहे हैं, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, सुनने में बहुत सरल है, लेकिन क्रिया करने में बहुत कठिन है। क्योंकि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी ना, तब तक आप उनके सत्संग में भी नहीं जा सकते। रसखान आगरा से दिल्ली जा रहे थे,
अपने राजा के आगमन से पूर्व वहां की व्यवस्थाएं देखने के लिए। राजा ने कहा रसखान जा रहे हो? बोले हाँ जा रहा हूं। बोले अच्छा वो रास्ते में ना एक जगह पड़ेगी, कौन सी? बोले वृंदावन। अच्छा तो वहां मत जाना। क्यों नहीं जाना? बोले हमने सुना है वहां पर एक काला काला सा सांवला सा एक बालक रहता है, पीली पीतांबरी पहनता है। बोले अच्छा, और बोले टेढ़ी सी चाल चलता है, बांका मुकुट पहनता है। अच्छा, उस बालक से क्या काम? बोले बालक से काम नहीं, बस प्रार्थना करना खुदा से कि वो तुमको दिख ना जाए। क्यों? बोले वो एक बार किसी को देख लेता है ना तो उसकी आंखों में कोई जादू है, कोई चमत्कार है। वो आंख से एक बार किसी को देख लेता है तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए उसी का हो जाता है। इसलिए रसखान ध्यान रहे, ये वृंदावन जो बीच में आएगा ना, या तो कहीं और से होकर के चले जाना, लेकिन इस वृंदावन से बच करके रहना। रसखान बोले बहुत बलवान हूं मैं, आपका सेनापति हूं, ऐसे किसी बालक के चंगुल में नहीं फंस जाऊंगा। बोले राजा बोले देखो तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, हमारा काम था तुमको बताना, बाकी तुम जैसा तुमको ठीक लगे। रसखान अपनी सेना लेकर के दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते भर सोचते जा रहे हैं, सांवला सा बालक आंखों से अपना बना लेता है, मुस्कुराता है, ऐसी कैसी मुस्कान होगी उसकी? बांका है, टेढ़ा है। अरे टेढ़ा आदमी, काला आदमी सुंदर कैसे हो सकता है? वो कैसे मुझे अपना बना लेगा? इतने में ही आगे से आगे चल रहे सैनिकों ने खबरदार महाराज सावधान। बोले क्या हुआ? बोले वृंदावन आ गया है। और घबरा गए। अब तो वृंदावन से जैसे निकले कभी इधर देखे, यहां से तो नहीं आ जाएगा। यहां से सैनिकों से बोले मुझे घेराबंदी करके चलो, मेरी दिख नहीं जाए मुझको कहीं भी। चलते 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 बोले वृंदावन कब खत्म होगा? बोले महाराज अभी तो चल ही रहा है। इतने में ही सैनिकों ने कहा महाराज थोड़ी देर आराम कर लें, विश्राम कर लें, सुबह से थक गए, हमारे घोड़े बड़े प्यासे, यमुना जल पी लेंगे। बोले तुमको ये वृंदावन ही मिला था रुकने के लिए? देख राजा ने मना किया। बोला आप तो कह रहे थे आप बहुत पराक्रमी हो, बहुत बलवान हो, कोई आपको वश में करेगा नहीं। रसखान बोले हाँ वो बात तो ठीक है, चलो हाँ पिलाओ, मैं भी तो देखूं कौन सा बालक। सारे सैनिक यमुना किनारे बैठ गए, कोई कुछ खा रहा, कोई पी रहा। रसखान केवल चारों तरफ नजर घुमा रहे, कहीं वो आ तो नहीं जाएगा, कहीं वो मुझे देख तो नहीं लेगा, कहीं वो राजा कह रहे साधारण बात नहीं है। तभी दूर गली में नन्हे से सांवरे सलोने कन्हैया नटखट क्रीड़ा करते हुए रसखान को एक झलक दिखाते हैं। बस जैसे ही वो झलक देखी रसखान ने, रसखान बोला इतना कोमल, इतना सरल, इतना सहज ये नन्हा सा बालक, ये मुझे अपना बनाएगा? अरे राजा को पता नहीं है, अभी मैं देख के आता हूं। रसखान बोले मैं आता हूं अभी। जैसे ही चलने लगे आगे आगे गलियों में, वृंदावन की कुंज गलियों में भीतर प्रवेश करने लगे। कभी इधर से कोई ध्वनि सुनाई दे, कभी इधर से कोई ध्वनि सुनाई दे, कभी यहाँ पर कुछ ब्रजांगनाएं नृत्य कर रही हैं, कोई चर्चा कर रही हैं, और सब जगह चर्चा केवल कृष्ण की, केवल गोपाल की। घूमते 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 रसखान जैसे ही एक कुंज निकुंज में प्रवेश किए, वहां निकुंज में सामने त्रिभंग ललित श्री राधारमन लाल जी अपनी तिरछी भ्रगुटी करते हुए कोमल उंगलियों से वेणु का नाद कर रहे थे। जैसे ही रसखान सामने आकर के खड़ा हुआ, ठाकुर जी ने मुरली अधर से हटा करके दोनों कमर पर हाथ रख करके केवल रसखान को देख के मुस्कुरा गए। जैसे ही श्याम सुंदर मुस्कुराए हैं, रसखान वहीं मूर्छित होकर के गिर गया। जब होश में आया तो देखा सारे सैनिक ऊपर खड़े पानी का छिड़काव कर रहे हैं। महाराज क्या हुआ? रसखान बोले वो कहां है? बोले कौन? बोले वो छोटा सा बालक, सांवला सा, ऐसे तिरछे नेत्र थे, सुंदर मुस्कान थी, कहां है वो? बोले यहां तो कोई बालक नहीं है। अरे तुम हटो, तुमको नहीं पता, अब तो वृंदावन में घूम रहे हैं, खोज रहे हैं। अरे कहीं श्याम सुंदर को दिखा दो, कोई कृष्ण को दिखा दो, अरे उस कोई गोपाल को दिखा दो। भ्रमण करते करते सामने से एक बाबा आ रहे थे, तुलसियों की माला पहनी थी। बाबा तुमने कन्हैया देखो? बोले ऐसे ना मिले कन्हैया। वो कैसे मिलेगो? बोले तुलसी कंठी माला पहन करके रहो, भजन करो,
नामनिष्ठ रहो, यमुना जल पान करो, ब्रजरज में लोट लगाओ, ब्रजवासियों को प्रणाम करो, तब कन्हैया मिलता है। और सारे नियम लिख लिए रसखान ने, सब करने लगे। लोग तो एक दो गले में कंठी माला पहनते थे, रसखान तो पूरे तुलसी पहन करके हाथों पे, बाजूबंद पे, यहाँ पर सब जगह पहनते। रसखान से किसी ने पूछा, इतनी तुलसी, एक तुलसी कल्याण कर देगी? रसखान बोले, तुम लोगों का कर देगी, मैं तो एक म्लेच्छ कुल में जन्मा हूं ना, इसलिए पूरे अंग पर तुलसी पहन करके रह रहा हूं, ताकि कैसे भी सही वो श्याम सुंदर मुझे मिल जाए। ऐसी रसखान की स्थिति, ये प्रेम नगर की स्थिति है, ये वो उस स्थान की स्थिति है जहां से वेणु की ध्वनि आती है और तुम वहां रहने का मन बना लेते हो। साधारण नहीं है। तो भगवत विमुखों के लक्षण बताए गए और भगवत विमुखों की गति बताई गई। गति ऐसे लोगों की नरक ही है और भगवत विमुखियों के लिए ही नरक के द्वार। मैंने शायद कल परसों की कथा में बताया था कि हमारे, अगर हम वेदोक्त कर्म करते हैं तो वेदोक्त कर्म ही हमारे द्वारा किए गए पूर्व असद कर्मों को नष्ट कर देते हैं। हमको उसके लिए अलग से कोई प्रायश्चित या कुछ और नियम करने की आवश्यकता नहीं है। आप वेदोक्त कर्म करने लग जाओ, ठाकुर जी की शरणागति लेकर के भक्ति भाव से ठाकुर जी का प्रेम प्रकट करने लग जाओ, आपके पूर्व जो भी कृत्य होंगे वो सब वो भक्ति भाव से ही नष्ट हो जाएंगे। उसी में ही इतनी सामर्थ्य है कि वो सबको नष्ट करने के लिए योग्य है। राजा निमि ने प्रश्न किया और चमश योगेश्वर ने इनका ये उत्तर दिया। राजा ने अगला प्रश्न किया है, कस्मिन् काले स भगवान किं वर्ण कीदृशो नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिह उच्यताम्। ठाकुर जी कौन कौन से काल में किस किस रूप में किस किस वर्ण के होते हैं, कृपा करके हमें बतलाओ। भगवान के अलग अलग वर्ण हैं। सदा सर्वदा ठाकुर जी केवल श्याम वर्ण के रहते हैं ऐसा नहीं। ठाकुर जी कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो वकलांबर। ठाकुर जी कभी श्वेत वर्ण के बनकर के आते हैं, हंस अवतार ठाकुर जी का। ऐसे ठाकुर जी कभी अन्य अन्य वर्णों में ठाकुर जी का अवतरण होता है। कभी ठाकुर जी रक्त वर्ण लाल बनकर के आते हैं, कभी ठाकुर जी श्याम बनकर के आते हैं, कभी ठाकुर जी का रंग पीत वर्ण का होता है। इस प्रकार ठाकुर जी के समस्त वर्ण कैसे कैसे होते हैं और कौन कौन से युग में ठाकुर जी किस किस प्रकार की सेवाएं स्वीकार करते हैं, वो सब बताइए। ठाकुर जी की राजोपचार सेवा के बारे में यहां पर अब करभाजन नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं। तब यहां पर जब कृष्ण वर्ण का भाव आता है, भगवान कृष्ण के बारे में जब बताते हैं, तो करभाजन कहते हैं कि ठाकुर जी की षोडशोपचार राजोपचार सेवाएं तो होती हैं, लेकिन ठाकुर जी का जो एक कृष्ण वर्ण वाला जो अवतार है ना, बोले इनकी कौन सी सेवा होती है? बोले इनकी महाराजोपचार सेवा होती है। षोडशोपचार नहीं, राजोपचार नहीं, महाराजोपचार। बोले कैसे होती है? बोले 56 भोग लगाते हैं ठाकुर जी, गोवर्धन रूप धारण करते हैं और उस भाव से ठाकुर जी की वो सेवा होती है। और आज लाल जी का वही 56 भोग है। तो अब इसके बाद श्री ये अंतिम प्रश्न है राजा निमि का। इस विषय के भाव को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज ठाकुर जी का 56 भोग यहाँ होना है और वही महाराजोपचार का भाव जो करभाजन है, जो
करभाजन योगेश्वर हैं, वो वर्णन कर रहे हैं। तो महाराजोपचार पर ही ठाकुर जी की सुंदर सेवा का दर्शन करेंगे। और कल फिर हम लोग ठाकुर जी के कौन कौन से वर्ण होते हैं, ठाकुर जी किस किस वर्ण में किस रूप में आके कौन सी सेवा, षोडशोपचार कौन लेते हैं, राजोपचार कौन लेते हैं, महाराजोपचार तो भी आप देखने ही वाले हो, उन सबों का भाव कहते हुए कल इस नवयोगेश्वर संवाद का एक रिवीजन करेंगे। 9 योगेश्वरों से हमने क्या क्या सीखा उसकी मैंने तो लिस्ट बना ली है, आपको होमवर्क दिया था, आप में से किसी ने किया हो तो मुझे कल दे देना, जो 9 योगेश्वरों के भाव आपको समझ आए हो। 8 हो के ही बता देना, 9वां तो कल होगा। और फिर कल हम लोग उद्धव कृष्ण संवाद प्रारंभ